हेलो डियर स्टूडेंट्स, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 20 पार्ट सेकेंड में हम लोग देखेंगे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन हमने लेक्चर नंबर 20 के पार्ट फर्स्ट में भी देखा था, उसी को हम यहाँ भी कंटिन्यू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 20 के पार्ट सेकेंड में। तो देखें अब यहाँ पे हम किस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है वो सब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। तो देखा जाए तो जैसे इसमें है हमारे पास y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। अगर हमें इसका ग्राफ पता है और हमें बनाना है y इज इक्वल टू साइन 3x, तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, देखो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, राइट। और हमें इसकी हेल्प से y इज इक्वल टू एफ ऑफ 3x का बनाना है। मतलब x की जगह अगर 3x कर दिया तो क्या चेंजेस होंगे। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है समझने के लिए। अभी देखो ये जो पॉइंट है ये कितना है, ये π/2 है। साइन एक्स का ग्राफ सबको पता ही है, वो यहाँ हमने पहले से बना रखा है, ये 1 है। इसी तरह से ये कितना है, ये -1 है, राइट। ये पाई है। फिर उसके बाद देखो ये कितना है, ये 3π/2 है। ये कितना है, 2π है। इस तरह से चलते जाओगे। इसी तरह से बैक साइड में भी आओ, -π/2, ये हुआ -π, ये -2π एंड सो ऑन। इस तरह से चलता जाएगा, राइट। अब इसमें ध्यान ये देना है कि जब हम x जगह 3x डालेंगे तो होगा क्या। जैसे हम यहाँ पे जब x π/2 डाल रहे थे, f ऑफ π/2 पहले वाले में π/2 डाल रहे थे, तब हमें 1 वैल्यू मिल रही थी। अब यही 1 वैल्यू सबसे पहले हमें तब मिलेगी जब 3x π/2 होगा। 3x कितना हो, 3x π/2 होगा। इसका मतलब x कितना हो गया, x इज इक्वल टू हो गया π/6। इसका मतलब अब जो चीज़ पहले π/2 पे मिल रहा था वही चीज़ अब π/6 पे मिलेगा। मतलब ये जो है कितना हो गया, π/6 हो गया, राइट। अब इसके बाद देखो जीरो पे तो जीरो मिल ही रहा था। अब सेकेंड टाइम ये जीरो कब मिल रहा है, ये जीरो तब मिल रहा है जब x पाई है। तो अब यही हमें जीरो तब मिले जब 3x पाई हो। 3x इज इक्वल टू पाई करो तो x कितना आया, x आ गया अपने पास π/3। x कितना आया, π/3 आ गया, राइट। इसका मतलब जो पहले वैल्यू पाई पे मिल रही थी अब वो वैल्यू π/3 पे मिलेगा, सही है ना। इसका मतलब कुछ नहीं करना है, ग्राफ ऑलमोस्ट सेम ही होगा, बस चेंजेस क्या होंगे, जो वैल्यू पहले π/2 पे मिल रही थी अब π/6 पे मिलेगी, जो वैल्यू पहले पाई पे मिल रही थी वो अब π/3 पे मिलेगी, जो वैल्यू पहले 2π पे मिल रही थी अब वो वहाँ पे 2π/3 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही है, बस इसमें हर जगह 3 से डिवाइड कर दो। ये π/3 हो गया, यहाँ 2π था तो ये हो गया 2π/3 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। ऐसे ही निगेटिव साइड में हो जाएगा। ये पहले देखो कितना था, ये -π/2 था। अब यहाँ कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो, -π/3 हो जाएगा। ये -π था, ये सॉरी कितना हो जाएगा, π/6 हो जाएगा, -π/6। ये -π था तो ये -π/2 हो जाएगा। ये -2π था तो ये हो गया -π। इस तरह से ये चलता जाएगा, राइट। अब यहाँ देखो y की वैल्यू तो 1 तक ही रहेगी, ये ग्राफ ऊपर +1 तक ही बनेगा और नीचे कहाँ तक जाएगा, -1 तक जाएगा, राइट। ये बन गया। अच्छा अब देखो इसी के अकॉर्डिंग ये वाला देखते हैं केस सेकेंड। ये तो केस फर्स्ट हो गया। केस सेकेंड में हमने क्या किया है, हम ये कहेंगे देखो जब हमने 3 का मल्टीप्लाई किया तो सब जगह 3 से डिवाइड कर दिया, राइट। जैसे पहले ग्राफ देखें तो यहाँ पे कितना था, देखो ये π/2 था पहले, राइट। ये कितना था, पाई था। ये कितना था, 3π/2 था, राइट। ये कितना था, 2π था। अब देखना क्या चेंजेस होंगे। चेंजेस ये होंगे कि अब हम ये कहेंगे जैसे वहाँ पे हमने 3 का मल्टीप्लाई किया तो सब जगह 3 से डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि x जगह x/3 किया, मतलब x में 1/3 का मल्टीप्लाई किया है, यही है ना। 1/3 का मल्टीप्लाई किया है तो 1/3 से डिवाइड करोगे, ठीक है ना। 1/3 से डिवाइड करोगे, दैट इज इक्वलेंट टू सेइंग कि 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, राइट। तो 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये वाली वैल्यू जो पहले π/2 पे मिल रही थी अब वो 3π/2 पे मिलेगा, राइट। जो पहले पाई पे मिल रहा था अब उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3π पे मिलेगा। जो पहले 3π/2 पे मिल रहा था आप उसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 9π/2 हो जाएगा, ठीक है ना। पहले वैल्यू जो 2π पे मिल रहा था अब वो वैल्यू किस पे मिलेगी, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 6π पे, राइट। ये 6π हो गया। इसी तरह से निगेटिव साइड में हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3π/2, ठीक है। ये पहले -π था, अब ये माइनस कितना हो जाएगा,
3 पाई हो जाएगा, राइट। 3 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, और पहले जो ये -2 पाई था अब वो 3 से मल्टीप्लाई होकर -6 पाई हो जाएगा, राइट। और ऊपर कहाँ तक जाएगा, ऊपर तो 1 तक ही जाना है, रेंज तो वही रहेगी +1, और ये नीचे कहाँ तक जाएगा -1 तक। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अच्छा हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना कि हमने मान लो एक तरह से क्या किया है कि अगर y = f(x) का ग्राफ हमें पता है और इससे हमें बनाना है y = f(kx), जबकि k क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव। तो क्या होगा कि जो भी x की वैल्यूज आ रही थी, जो भी x पॉइंटेड थे, वहाँ हर जगह वो x 3 से k से डिवाइड हो जाएगा, राइट। k से डिवाइड हो जाएगा, राइट। इसी तरह से अगर हम ये कहें कि y = f(x/k) है, तो हम क्या कहेंगे कि k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। या ये कहें 1/k से डिवाइड हो जाएगा, k पॉजिटिव होना चाहिए। बस ये कॉन्सेप्ट है इसमें, इसको ध्यान रखना। अब अगला वाला क्वेश्चन देखो, अगले में देखो क्या चेंजेस हो रहे हैं। अगले में पूरे फंक्शन पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। देखो पहले sin x था, अब हम 2 sin x का बना रहे हैं, तो पूरे में 2 से मल्टीप्लाई हो गया। मतलब पहले y = f(x) का ग्राफ था, इससे हमें बनाना है y = किसका, 2 टाइम्स f(x) का। तो हम इसको केस 3rd बोल देते हैं, 2 केस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस टाइप के। ये वाला केस 4th बोल देते हैं, राइट। चलो अब देखना जरा दोनों में। अब पूरे में जब 2 से मल्टीप्लाई किया है तो देखो यहाँ कोई चेंजेस नहीं होना है। ये पहले पाई था, ये -पाई था, ये -2 पाई था, बाकी ये π/2 था, ठीक है ना, और ये 2 पाई था। इस तरह से आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अभी देखो ऊपर ये कहाँ तक जा रहा है, ये 1 तक जा रहा है, +1 तक, ठीक है। ये कहाँ तक जा रहा है, ये -1 तक जा रहा है। तो देखो जब हमने 2 से पूरे में मल्टीप्लाई किया तो रेंज में सिर्फ चेंजेस हो जाएंगे। पहले sin x -1 से 1 था, 2 से मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा -2 से लेके +2 तक। इसका मतलब ग्राफ अगर इसका बनाओगे रफली तो ये इस टाइप से बनेगा। ये ऊपर गया, ये नीचे, चलो थोड़ा सा और सही बना लो, ठीक है। ऐसे आगे भी चलता जाएगा, ऐसे ये नीचे जाएगा। अब बताओ ये नीचे कहाँ तक जाएगा, ये नीचे जाएगा -2 तक। समझ में आया, -2 तक जाएगा। तो मेन जो चेंजेस हैं वो ये है कि यहाँ पे जो है ये -2 तक पहुँच गया और ये कितना हो जाएगा, 2 तक पहुँच गया, राइट। अच्छा और क्या चेंजेस हो रहे हैं वो भी देख ले थोड़ा सा, है ना। स्ट्रेच तो हो ही गया y डायरेक्शन में, डबल स्ट्रेच हो गया। अब इसको देखो क्या करते हैं, ध्यान देना। ये -2 से 2 तक हो गया और ये वैल्यूज वही रहेंगी। देखो पहले जो π/2 पे मिल रहा था, ये पॉइंट कहीं भी चेंजेस नहीं होंगे, बस वैल्यू इस पॉइंट पे डबल हो गई। ये पाई था तो यहाँ पाई ही रहेगा, ये 3π/2 था तो 3π/2 ही रहेगा, ये 2 पाई है तो ये 2 पाई ही रहेगा। ऐसे ये हुआ -पाई, ये हुआ -2 पाई, राइट। तो इस तरह से ये चलता जाएगा। अब जरा आते हैं इस वाले पे। तो ध्यान रखना भाई, 2 से अगर मल्टीप्लाई किया तो y डायरेक्शन में 2 टाइम्स, मतलब पहले -1 से +1 था तो अब -2 से +2 हो जाएगा। अब जब हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे केस 4th में है ना, या हम ये कहें 2 से डिवाइड किया, ये कहें हाफ से मल्टीप्लाई किया है, तो अब क्या चेंजेस होंगे। पहले sin x -1 से 1 था तो अब क्या हो जाएगा, ये -1/2 से हाफ ही रह जाएगा। इसका मतलब y डायरेक्शन में श्रिंक हो गया। तो अब ऐसा बनेगा, कुछ श्रिंक हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होना है। बाकी तो ठीक है, जैसे बना रहे तो वैसे ही बनाएंगे, बस ये चेंजेस हो जाएंगे, राइट। तो ये अब कहाँ से कहाँ तक बना, ये गया, बोलो कहाँ तक, हाफ तक, क्लियर है। और ये नीचे कहाँ तक गया, ये गया -1/2 तक, राइट। बाकी ये वैल्यू π/2 थी तो ये अभी भी π/2 है। ये वैल्यू पाई थी, पाई रहेगा। ये कितना है, 3π/2 है। ये कितना है, 2 पाई है। ये कितना है, -π/2 है। ये -पाई है, ये -2 पाई है, एंड सो ऑन, चलता जाएगा, ठीक है ना। चलो अगले पार्ट पे आते हैं। ड्रॉ ग्राफ ऑफ, हमें इसका ग्राफ स्केच करना, ठीक है। तो देखो अब क्या किया है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा। हमने x में चेंज किया, x की जगह x/2 किया है। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन था x/3, y = f(x) का ग्राफ पता है, उससे हमने y = f(x/3) का किया तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया था। ये हम ये कहें 1/3 से डिवाइड हो गया था, तो यहाँ पे 1/2 से डिवाइड हो जाएगा। तो पहले हम बनाएंगे sin x का, राइट।
तो पहले साइन एक्स का हम बनाते हैं रफ और उसी में चेंजेस कर देंगे। तो एक्स एक्सेस हो गया और ये वाई एक्सेस हो गया, राइट। तो साइन एक्स का ग्राफ अपना पता ही है, ऐसे बनेगा, यहां जाएगा, ये ऐसे बनता जाएगा। ऐसे ही आगे भी एक्सटेंड कर सकते हो लेफ्ट साइड और राइट साइड में। अब देखो पहले क्या था, पहले बता रहे हैं, ये तो कोई चेंजेस नहीं हो गए, ये -1 है, ये +1 है, राइट। ये -1 और ये +1। तो देखो पहले ये कितना था, पहले के लिए लिख ले, जब हम साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे तो ये π/2 था, ये कितना था, पाई था, ये 2π था, बीच वाला भी 3π/2 होगा, ये -π/2 था, राइट, ये -π था, इसी तरह से ये -2π था, राइट। आप ध्यान देना इसमें y = sin x/2 है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, अब हम डिवाइड कर देंगे, जो x में जो भी पॉइंट्स हमने प्लॉट किए हैं उसमें अब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कहें 1/2 से डिवाइड होगा, एक ही बात है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले जो वैल्यू 2π पे मिल रही थी, सॉरी π/2 पे मिल रही थी, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ये पाई था, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2π हो जाएगा। ये कितना था, 2π था, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4π हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, -π बन जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होके ये कितना हो जाएगा, -2π हो जाएगा। इसको -2π कर दो, -2π हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होके -4π हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये ग्राफ इसका बन गया। दिस इज द ग्राफ ऑफ y = sin x/2। ठीक है, अब इसमें क्या है, पूरे फंक्शन में 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो अब इसमें देखो क्या बनेगा, 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 3 टाइम्स स्ट्रेच हो जाएगा। साइन एक्स का ग्राफ y डायरेक्शन में 3 टाइम्स स्ट्रेच हो जाएगा। कौन सा बनेगा, कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो हमने केस थर्ड वाला किया था, ठीक है ना, ये वाला है ना, y = f(x) को पता है, y = 2 टाइम्स f(x) को बनाना है, तो 3 टाइम्स स्ट्रेच हो जाएगा। तो बना देते हैं इसको, तो ये ऊपर जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना, नीचे -3 तक चला जाएगा। ऐसे आगे भी बना सकते हैं, ये नीचे गया -3 तक और ये ऊपर गया +3 तक और ये वापस आ गया, ठीक है ना। तो ये तो 0 रहेगा, ये पाई था पाई ही रहेगा, ये 2π था 2π ही रहेगा। ऐसे आगे भी प्रोसीड कर दोगे। इसी तरह से यहाँ भी ये -2π ही रहेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, -2π ही रहेगा। आप ध्यान दो, ये डॉटेड लाइन बना दी हमने, यहाँ पे ये डॉटेड लाइन बना दी, क्लियर। आप देखो इसमें ये कहाँ से कहाँ तक हो गया, -3 से लेके +3 तक, सही है। बस इतना सब था ग्राफ ही। आगे बढ़ते हैं, आप ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = 1/x। अब ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको कैसे स्केच करेंगे, ध्यान दो। पहले हम ड्रॉ करेंगे y = x का ग्राफ। किसका बनाएंगे, y = x का ग्राफ बनाएंगे। मतलब एक तरह से हमें y = f(x) का ग्राफ पता है और हमें इससे बनाना है y = 1/f(x) का ग्राफ, यही है ना। तो हम पहले बनाएंगे y = x का ग्राफ और इसकी हेल्प से बनाएंगे y = 1/x का ग्राफ। तो सेम यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो पहले y = x तो बना लो, y = x बना लेते हैं। देखो ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, राइट, कोई दिक्कत नहीं ना, x एक्सिस y एक्सिस। अब y = x का ग्राफ हम बनाते हैं। तो देखो y = x का ग्राफ अपना बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन है, बना दिया। अब जब हम इसका रेसिप्रोकल का ग्राफ स्केच करेंगे तो ध्यान देना, हम इसका रेसिप्रोकल का ग्राफ बनाएंगे तो जैसे हम 0 के जस्ट आगे गए तो जब x 0 डाल लेते तो यहाँ 0 आ रहा है, जब यहाँ 0 डालोगे तो 1/0, 0 से थोड़ा सा बड़ा, तो 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आएगी ये। जब 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू आएगी नीचे तो ओवरऑल वैल्यू विल टेंड टू +∞। मतलब जैसे हमने डाला यहाँ पे x.0000001, मान लो ये हमने x डाला, तो बताओ इसमें y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 1/this, तो 1/, ये तो काफ़ी बड़ी वैल्यू आ जाएगी,
0.000 कितने हैं देख लेना भाई, ठीक है। तो अब ये तो काफ़ी बड़ी वैल्यू आ जाएगी, है ना। कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब 10⁻6 बन जाएगा। ये बहुत बड़ी वैल्यू आ गई। तो जब बहुत छोटी वैल्यू होगी तो ये ऑलमोस्ट इन्फिनिटी को टेंड करेगा, वैसे भी 0 पे अनडिफाइंड है। अब ये इन्फिनिटी से नीचे ही जाएगा और चीज़ भी बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। जैसे ये अभी इंक्रीज करते हुए आ रहा है तो अब ये डिक्रीज करते हुए जाएगा, ठीक है ना। ऐसे डिक्रीज करेगा, निगेटिव नहीं होगा भाई, ये मत सोचना कि निगेटिव हो गया। अब जब हम इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो जब x इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो y 1/इन्फिनिटी किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा, राइट। तो रफली द ग्राफ ऐसा बन जाएगा, सही है। अच्छा, ये तो इस तरफ बन गया। अब जरा लेफ्ट साइड में आओ, x के निगेटिव डायरेक्शन में। तो अब यहाँ देखो, जब इससे थोड़ा छोटा रखोगे तो फिर वही वैल्यू बहुत बड़ी आएगी, लेकिन निगेटिव में आएगी। अब निगेटिव में बहुत बड़ी वैल्यू किसको टेंड करेगा, -इन्फिनिटी को। जैसे यहाँ पे यही वैल्यू हम डालते -0.00001, तो y कितना आता, 1/0.00001 विथ माइनस साइन, तो आता -10⁻6। तो अगर x बहुत छोटी वैल्यू डाल रहे हैं लेकिन वो 0 को टेंड कर रहा है, 0 से थोड़ी सी छोटी है, तो वैल्यू विल टेंड टू -इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ ये ऐसे इंक्रीज करते हुए लग रहा है, तो ये उसका रिवर्स होगा, अब ऐसे बन जाएगा। और ज़रा देखो, जब x -इन्फिनिटी को टेंड कराओगे तो x जब -इन्फिनिटी को टेंड कराओगे तो वैल्यू विल टेंड टू 0। व्हेन x इज टेंडिंग टू -इन्फिनिटी, y विल टेंड टू 1/-इन्फिनिटी, मीन्स इट विल टेंड टू 0, सही है। तो ये 0 को टेंड करेगा तो ऐसा बन जाएगा, ये ऐसे बना दो, ये बन गया ग्राफ, बिल्कुल आसान सा है, ठीक है। तो ये 0 पे अनडिफाइंड। तो ये जो रेड वाला ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y = 1/x, राइट। अब इसको चाहो तो हटा दो, ठीक है ना। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हटा दो, बन गया ग्राफ। अब चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब y = 1/ln x का बनाना है। फिर हम कहेंगे, देखो पहले हम बनाएंगे y = इसका, y बनाएंगे ln x का, पता है हमें। और इसकी हेल्प से हम बनाएंगे y = 1/ln x का। तो फिर वही वाला कॉन्सेप्ट है कि हमें y = f(x) का ग्राफ पता है, और इसकी हेल्प से हमें बनाना है y = 1/f(x) का। तो किसका ग्राफ बनाएंगे, पहले ln x का ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। ln x का ग्राफ बना लो। बेस ई है ln x का ग्राफ, पता है हमें, बेस जब ई है तो ग्राफ कैसा बनेगा, बोलो। इंक्रीजिंग ही बनेगा, ठीक, इंक्रीजिंग ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। तो ln x का ग्राफ रफली इस तरह से बनेगा। अब चलो देखो, ये तो ln x का ग्राफ बन गया। अब इसकी हेल्प से हम बनाएंगे y = 1/ln x। तो पहले ये देखो, मार्क करो 0 कहाँ हो रहा है। जहाँ 0 हो रहा है वहाँ डॉटेड लाइन बना दो। ये 0 हो रहा है 1 पे, जब x 1 डालोगे तो y 0 आएगा। ये पॉइंट है 1,0, राइट। इसको मार्क कर लो, 1,0 है। यहाँ पे डॉटेड लाइन बना दो। तो ये जब 0 हो रहा होगा तो इसका रेसिप्रोकल किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा, राइट। तो जब हम 1 के थोड़ा सा आगे होंगे तो वैल्यू तो 0 से थोड़ी सी बड़ी है, तो वैल्यू नाउ विल टेंड टू +इन्फिनिटी। तो ऐसे आएगा, अब नीचे की तरफ ही आएगा। और ये देखो, जब x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो y भी ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो इसका रेसिप्रोकल किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा। तो ये ग्राफ बन जाएगा, बिल्कुल आसान सा है। अब यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे पूरा मत बना देना निगेटिव में तो है ना 1/ln x डिफाइंड ही नहीं है, तो पॉजिटिव साइड में ही बनेगा। बस ये देखो, अब जब यहाँ पे हम 1 के लेफ्ट साइड में जाएंगे तब भी ये 0 से थोड़ी छोटी क्वांटिटी है, मतलब 0 से और थोड़ी छोटी हो गई, मतलब 0.00001 टाइप का। तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो अब कहोगे इन्फिनिटी को टेंड करेगा, नहीं, निगेटिव है तो ये -इन्फिनिटी को टेंड करेगा, निगेटिव है तो -इन्फिनिटी को। अब ये ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि ये देखो ऐसे ऊपर जा रहा था, ये ऐसे जाएगा, ठीक है ना। और 0 पे देखो, जब हम 0 के जस्ट आगे हैं तो ln x किसको टेंड कर रहा है, 0 के जस्ट आगे हैं तो ln x देखो ये -इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा। तो ग्राफ हमारा इस तरह से बन जाएगा। लेकिन अभी इसमें एक पॉइंट ये है क्या,
कि जीरो पे अनडिफाइंड है, इसलिए जीरो पे क्या करोगे, होल बना दोगे, राइट। जीरो पे अनडिफाइंड है, तो ये ग्राफ बन गया। तो ये जो हमने रेड से ग्राफ बनाया है, दैट इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1/ln x। तो हम इसमें मार्क कर देते हैं, ये जो दोनों पार्ट हैं, ये और ये दोनों मिला के किसका ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है बोलो, ये दोनों मिला दें तो ये ग्राफ है y इज इक्वल टू 1/ln x का, राइट। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अब इसमें y इक्वल टू -1/2x-3 होल मॉड है। अब इसमें क्या क्या चेंजेस करेंगे वो समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हम सबसे पहले बनाएंगे y इक्वल टू, किसका बनाते हैं, y इक्वल टू माइनस मॉडुलस ऑफ 2x-3 का बनाते हैं, फिर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो इसका ग्राफ तो बहुत आसान है, तो इसका ग्राफ तो हम लोग बना ही चुके हैं, बना लेते हैं। यहाँ पे एक्स एक्स ऐसा करते हैं, इसको यहाँ बनाते हैं, ठीक है, फिर उसके नीचे अपन बना लेंगे। तो देखो मॉडुलस 0 कहाँ हो रहा है, 3/2, तो एक पॉइंट ले लो 3/2 ये पॉइंट हो गया, राइट। थोड़ा सा और आगे ले लो, ये पॉइंट 3/2 पे 0 हो रहा है, ठीक है। और फिर ये तो 3/2 हो गया, x 3/2। अब चलो 0 पे वैल्यू देख लो, ये पॉइंट तो प्लॉट कर ही दो, तो इसको हम इससे बना लेते हैं। एक काम करो यार, एक ही में बना देंगे हम, अगले स्टेप में इसका रेसिप्रोकल बनाएंगे। थोड़ा बड़ा बनाओ ग्राफ और एक ही में बना दो, ठीक है, जैसा अभी पिछले वाले क्वेश्चंस में किया था। तो देखो पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे और इसकी हेल्प से बनाएंगे, फिर हम y इज इक्वल टू -1/2x-3। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि हम ग्राफ बना रहे हैं, हमें ग्राफ पता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का। देखो ये एफ ऑफ एक्स अगर लोगे तो ये बनेगा y इज इक्वल टू 1/f ऑफ एक्स, सही है ना, y इज इक्वल टू 1/f ऑफ एक्स। तो चलो बना लिया जाए, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, राइट। तो इसका ग्राफ हम बना रहे हैं पहले, तो इसके लिए 3/2 लोगे ही, तो चलो 3/2 मार्क कर लो, एक ये 3/2 है। अब चलो 0 पे वैल्यू देख लो, 0 पे वैल्यू बताओ कितनी आएगी, 0 पे वैल्यू आएगी -3, 0 पे वैल्यू -3, निगेटिव साइड में ही आएगा। इसको थोड़ा और ऊपर बना लो, क्योंकि निगेटिव साइड में ही आ रहा है ना ग्राफ तो अपना, तो इसको थोड़ा और ऊपर ही बना लो, ज़्यादा सही है। एक्स एक्सिस तो एक पॉइंट हमने ये प्लॉट किया 3/2, दिस इज 3/2, राइट। अब तो एक पॉइंट तो ये प्लॉट हो ही गया। अब इसके लेफ्ट वाला पार्ट ले लो, तो मान लो 0 लेंगे, 0 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -3 आएगी, 0 पे वैल्यू -3, ये हो गया -3। इसको ज्वाइन कर दें, ये इसके लेफ्ट साइड वाला ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके राइट साइड वाला ग्राफ कंप्लीट करते हैं, तो इसके आगे हम कोई वैल्यू ले लेते हैं, मान लो 2 ले लो। 2 पे देखो वैल्यू कितनी आ रही है, 2 डालोगे 4 -1 वैल्यू आएगी, -1 ले लो, ठीक है, ये वैल्यू -1 ले लिया। चलो अब इसको ज्वाइन कर दो, तो इस साइड वाला ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा, ये ग्राफ इस साइड का कंप्लीट हो गया, सही, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो हमें क्या करना है, इसके रेसिप्रोकल का बनाना है। तो हमने कहा अभी जहाँ 0 हो रहा है वहाँ पे डॉटेड लाइन बना दो, तो ये डॉटेड लाइन बन। चलो अब देखो 0 पे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा डेफिनेटली, 0 पे नहीं 3/2 पे, 3/2 पे अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब देखो जब 3/2 के राइट साइड में बनाएंगे, 3/2 के राइट साइड में, तो यहाँ 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू है, तो इसका रेसिप्रोकल -∞ को टेंड करेगा, राइट। अब ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये देखो नीचे जा रहा था तो ये ऊपर जाएगा, और जब x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -∞ को टेंड कर रहा था, तो उसका रेसिप्रोकल +0 को टेंड करेगा, ठीक है ना, सॉरी 0 से थोड़ा छोटा होगा, 0 को टेंड करेगा, तो ये ग्राफ रफली ये बन जाएगा, सही है। इसको थोड़ा सा और चाहो तो एक्सटेंड कर दो, ठीक है ना, थोड़ा सा एक्सटेंड और कर दो जिससे ग्राफ और अच्छा लगे। इसको हटा दो x को,
तो ये कैसा बन जाएगा, इस टाइप से ये बन जाएगा, ठीक है ना। अब जरा देखो लेफ्ट साइड में भी ऐसे ही होगा, 3/2 के लेफ्ट साइड में, यहाँ भी जीरो से थोड़ा छोटा है, तो इसका रेसिप्रोकल भी -∞ को टेंड करेगा, तो -∞ को टेंड कर रहा है, ठीक है। अब ये ग्राफ बनेगा अपना इस टाइप से, ये ग्राफ बन जाएगा, राइट। अब जरा हमें ये देख लो, कोई कहे कि अच्छा ये वाला पॉइंट बता दो, बिल्कुल बता सकते हो ये पॉइंट कितना होगा। इस पॉइंट के लिए x0 डाल दो, अगर x0 डालोगे तो 1/3 आएगा, ठीक है, 1/3 आएगा। ये ग्राफ थोड़ा सही नहीं बना है, तुम इसको हटा ही दो, कह दो ग्राफ ऐसा था। चलो 1/3 तो थोड़ा सा ग्राफ और ऊपर से बना दो, बनाना चाहो तो। वैसे स्केलिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बस ये मार्क कर दो कि ये -1/3 है। जब x0 डालोगे तो ये -1/3, ठीक है ना। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट, y इज इक्वल टू -1/मॉडुलस ऑफ 2x - 3। कौन सा, रेड वाला। तो रेड वाला पार्ट है किसका ग्राफ, y इज इक्वल टू -1/2x - 3। और जो ब्लू वाला था वो किसका था, वो ब्लू वाला ग्राफ है -मॉडुलस ऑफ 2x - 3। हो गया। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ लेमडा फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज, फर्स्ट पार्ट 6 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, सेकेंड 4 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो देखो हम लेफ्ट साइड का ग्राफ स्केच करेंगे और अकॉर्डिंगली फिर y इक्वल टू लेमडा स्केच करेंगे। तो पहले हम लिखते हैं y इज इक्वल टू x² - 2x - 15। हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। पहले इसका ग्राफ बनाएंगे, इसकी हेल्प से हम बनाएंगे किसका ग्राफ, इससे हम बनाएंगे y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x² - 2 mod ऑफ x - 15, ठीक है। और फिर हम पूरे में मॉड लगा देंगे, तो इसके बाद हम बनाएंगे y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ अब देखो मॉडुलस ऑफ x² तो x² ही है ना, तो बाद में x² ही लिख देना, -2 mod ऑफ x - 15। तो 3 स्टेप में ग्राफ बनेगा। तो अब ग्राफ बनना कैसे है, देखो ये और ये सेम ही है, इसी को हम कह सकते हैं y इक्वल टू x² - 2 mod ऑफ x - 15, क्योंकि mod ऑफ x² इज इक्वल टू x²। mod ऑफ x² किसके इक्वल होता है, x² के ही इक्वल होता है। तो इसका मतलब हमें पहले ग्राफ एक तरह से इसका पता है y इज इक्वल टू f ऑफ x का, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, बनाएंगे y इज इक्वल टू f ऑफ x जगह mod ऑफ x कर देंगे। फिर इसकी हेल्प से हम बनाएंगे y इज इक्वल टू पूरे में मॉड लगा देंगे। डन, स्टेप बाय स्टेप चलना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो पहले इसका तो ग्राफ बना ले। इसके ग्राफ बनाने के लिए देखो जरा, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो y डैश कितना आएगा, y डैश आएगा 2x - 2, 0 करोगे तो x आएगा 1, और 1 पे y की वैल्यू कितनी आ रही वो हम प्लॉट कर लेंगे। तो x इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग हमें y कितना मिल रहा है वो भी देख लो। 1 डालोगे तो ये आएगा -1 -15 -16 हो गया, राइट, -16 हो गया। अब इसको बना लेते हैं, वर्टेक्स है 1, -16 और ग्राफ है ओपनिंग अपवर्ड। अच्छा इसके फैक्टर भी हो रहे हैं, ये भी देखो, तो और भी आसानी से ग्राफ बन जाएगा। इसके फैक्टर भी कर डालो, फैक्टर करोगे तो y आएगा कितना, फैक्टर हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, x - 5 और x + 3, ठीक है। तो x एक्सेस पे -3 और 5 पे कट भी करेगा। चलो ग्राफ बनाते हैं। तो 1 पे वैल्यू आ रही है -16, 1 पे वैल्यू -16 और ये टर्निंग पॉइंट होगा, ये -16 है और यहाँ पे ये 1 है, ठीक है। और ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड बनेगा ही, ऐसे बनेगा। पॉलिनोमियल का ग्राफ भी जानते हैं हम लोग, और क्वाड्रेटिक से भी बना सकते हैं, किसी की भी हेल्प से बना लो। -3 और 5 पे कट करें तो -3 आ जाएगी, -1 -2 -3 और यहाँ 5 आएगा, तो 1 तो था ही, 2 3 4 5, राइट, ये 5 तक जाएगा, ये -3 तक जाएगा। तो ग्राफ रफली अपना ब्लू कलर से भी बनाते हैं हम, ऐसा बनेगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे बन जाएगा, ये बना दो, ठीक, ये ग्राफ बन गया। इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं।
अब दूसरा हमें बनाना है, इस पे पूरे पे x की जगह मॉड ऑफ x लगा रहे हैं, तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का पता है और हमें बनाना है y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड ऑफ x। तो क्या करते हैं हम लोग, y एक्सिस के लेफ्ट साइड वाला पोर्शन हटा देते हैं और जैसा राइट में है वैसा ही लेफ्ट में बना देते हैं, राइट। अच्छा, जीरो पे यहाँ वैल्यू ये भी देख लो, जीरो पे ये कितना है, जीरो पे वैल्यू -15 है, ये वैल्यू -15 है, राइट। तो अब हम ये कहेंगे कि भाई इसके लेफ्ट वाला पोर्शन हटा दो, तो देखो हम यहाँ लेफ्ट वाला पोर्शन इसका हटा देते हैं। तो लेफ्ट वाला पोर्शन हम इसका हटाने जा रहे हैं, तो ये हमने लेफ्ट वाला पोर्शन देखो हटा दिया। वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड वाला पोर्शन हटा दो और जैसा राइट में है वैसा ही लेफ्ट में कॉपी कर दो। तो बिल्कुल ऐसा ही लेफ्ट साइड में कॉपी कर देना है, तो चलो ऐसा ही लेफ्ट साइड में कॉपी कर देते हैं। तो ये बन जाएगा कितना, ऐसा बन जाएगा, ये नीचे जाएगा -16 तक और फिर ये ऊपर जाएगा और ये अब -5 तक जाएगा, राइट। -5 से 5 होगा, ये पॉइंट हो गया -5। तो ये तो ग्राफ बन गया अपना किसका, ये ग्राफ बन गया अपना y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड ऑफ x, मतलब इसका ग्राफ बन गया अब ये पूरा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे में मॉड लगा रहे हैं। अब जब पूरे में मॉड लगाएंगे तो इसमें प्रोसेस होता है कि x एक्सिस को जो नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर चला जाएगा विद द सेम मैग्नीट्यूड। तो अब ये वाला काम भी कर लो, तो ये हमारा फाइनल ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो चलो अब फाइनल ग्राफ बनाते हैं। तो देखो ये 5 था, बना दो ये 5, ये कितना था, ये -5 था। तो ये वाला पोर्शन तो ऐसे ही रहेगा जैसे जा रहा था, ये वाला पोर्शन भी ऐसे ही रहेगा जैसे जा रहा था, जाने दो इसको। ऐसे चला जाएगा, ठीक है। अब देखो ये नीचे वाला पोर्शन जो है ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर ही कहाँ तक जाएगा, ये तो -15 ये बनेगा, तो ये +15 हो जाएगा और ये 16। तो -1 पे अब ये 16 तक जाएगा और +1 पे भी ये 16 तक जाएगा। तो ये बन गया अपना ऐसे। So this is the graph of what? Y is equal to, this is the graph of y is equal to modulus of x square -2 mod of x -15। और हमें बनाना है y इक्वल टू लेमडा। लेमडा इस तरह से लेना है, तो लेमडा तो कांस्टेंट है, वो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ हो सकता है ये लाइन ऊपर हो सकती है, या ये लाइन हो सकता है कि इसके बीच में से जाए। तो हमें कितना चाहिए, जैसे 6 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स चाहिए, तो 6 रूट्स तब मिलेगा जब इस टाइप की कंडीशन हो, सही है। तो इस केस में बताओ 6 डिस्टिंक्ट रियल रूट चाहिए, तो 1 2 बार कट कर रहा है, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5 और फिर ये 6। तो बताओ लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे हमारे पास आंसर आएगा लेमडा बिलोंग्स टू, बोलो 15 to 16 और दोनों पे ओपन इंटरवल आएंगे, राइट। अब 4 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बोल रहे हैं, 4 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, चारों अलग अलग रूट्स हो, तो चारों अलग अलग रूट्स कब होंगे, ये तब मिलेंगे हमें जब देखो इस तरह की लाइन हो, या फिर एक लाइन देखो ये वाली बन जाए। ठीक, अब ध्यान देना, अगर ऐसे बनाओगे तो यहाँ पे दोनों रूट्स इक्वल आ रहे होंगे। हमें डिस्टिंक्ट चाहिए, तो अगर डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बोल रहे हैं तो डिस्टिंक्ट कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 1 2 3 और 4। इसका मतलब लेमडा बिलोंग्स टू, इस वाले में आएगा लेमडा बिलोंग्स टू 0 से लेके, 0 पे ओपन इंटरवल, 0 से लेके कहाँ तक चले जाएं, 15 तक। 15 पे देखो हमें डिस्टिंक्ट रियल रूट देखा जाए तो 1 2 यहाँ 3 मिल जाएगा, 4 5 ही मिलेंगे। तो 0 कॉमा कितना बनेगा बोलो, 15 पे ओपन इंटरवल यूनियन और साथ में 16 मत भूल जाना, ठीक है। ये बन गया, तो ये पहले का आंसर हो गया और ये दूसरे का आंसर हो गया, समझ में आ गया।
चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें नंबर ऑफ रूट्स इसमें चाहिए। तो सबसे पहले देखो क्या करना है हमें। सबसे पहले जो यहाँ पे ऑब्जर्व करो वो ये है कि x मस्ट बी पॉजिटिव। सही है क्या? निगेटिव या जीरो तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जीरो हो गया तो राइट साइड पूरा जीरो बन जाएगा, और लेफ्ट साइड में x जीरो डालोगे तो 1 आएगा, तो लेफ्ट साइड 1 आएगा, राइट साइड जीरो आएगा, तो कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा, रूट्स मिलेंगे ही नहीं। अच्छा, x निगेटिव हुआ तो राइट हैंड साइड निगेटिव हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव हो जाएगा, तब भी हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा, ना रूट मिल पाएगा। तो x जब तुम्हें पता चल गया कि x पॉजिटिव है तो इससे हमारे पास मिलेगा मॉड एज इट इज बैक हो जाएगा, तो ये ग्राफ बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी x + 1 = x × 4 पावर x। देखो x जीरो भी नहीं है, इसलिए x को नीचे ले आते हैं, तो क्या बन जाएगा ये 1 + 1/x = 4 पावर x हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये बन गया अपने पास 1 + 1/x = 4 to the power x। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अब हम ऐसा करते हैं, 1 को राइट साइड में ले जाते हैं, तो फाइनली हम ग्राफ बनाने जाएंगे। किसका ग्राफ बनाएंगे? एक तो 1/x, इसको पहले ऐसे लिख लो, इम्प्लाइज दैट 1/x = 4 to the power x - 1। ठीक, अब दोनों का ग्राफ हम बनाएंगे। तो पहले तो 1/x का अगर हमें ग्राफ बनाना है तो y = x बना दे, और हमें पॉजिटिव साइड में ही बनाना है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, निगेटिव में तो बनाना ही नहीं है। ये x एक्सेस और ये y एक्सेस। अब ध्यान देना, y = x अगर हम ग्राफ लाइन बनाएंगे तो y = x लाइन अपनी बनेगी इस तरह से। हम कलर चेंज कर लेते हैं यार। ये लाइन कौन सी बन गई? y = x। ठीक है, यहाँ पे होल होगा, जीरो तो अपने को लेना ही नहीं है, जीरो तो वैसे भी नहीं ले पाएंगे, और निगेटिव भी नहीं लेना है, इसलिए ये वाला पार्ट भी हटा दो। तो ये किसका ग्राफ है? ये है y = x का। y = x का ग्राफ पता है, तो हमें y = 1/x का ग्राफ बनाना है, तो अपने को पता ही है कैसे बनाते हैं। y = 1/x का कैसे बनेगा? वो बन जाएगा किस टाइप से? जब ये जीरो को टेंड कर रहा है देखो, तो इसका रेसिप्रोकल टेंड करेगा +∞ को। ठीक है, और ये नीचे की तरफ आएगा, और जब इन्फिनिटी को टेंड कराएंगे तो ये y इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है यहाँ पे, तो उसका रेसिप्रोकल 0 को टेंड करेगा। ठीक है, तो ग्राफ रफली ये बन जाएगा। ठीक, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y = 1/x। कौन सा? ब्लू वाला। तो ब्लू वाला पार्ट हो गया y = 1/x। अब इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, अब चलो हम बनाते हैं किसका ग्राफ? अब बनाएंगे हम 4 पावर x - 1 का। देखो 4 पावर x का ग्राफ भी हमें पता है कैसा बनता है। 4 पावर x का ग्राफ इस टाइप से बनता है। हाँ, जीरो पे वैल्यू 1 आएगी, देखो जीरो डालोगे तो पहले हम बना रहे हैं y = 4 पावर x का, ये बनेगा। अब क्या होगा? अब हम बनाएंगे y + 1 = 4 पावर x का। जब इसका बनाओगे इससे, तो ये 1 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ये अभी y = 1 था। जब इसको 1 यूनिट नीचे शिफ्ट कर दोगे तो ये बन गया, देखो एक डॉटेड लाइन यहाँ बना दो, -1। ठीक है, तो अब ये ग्राफ बनेगा 1 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि y की जगह y + 1 है, y + 1 को 0 डालोगे तो y = -1 आ जाएगा। ये गया, ये बना, राइट। लेकिन अब इसमें हमें ये पता है निगेटिव वाला पोर्शन में अपने को ग्राफ बनाना ही, जो भी है पॉजिटिव साइड में ही आना है, तो चाहो तो ये वाला पार्ट हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? अब दोनों ग्राफ अपने पास बने हुए हैं, हम लिख देते हैं दिस इज द ग्राफ ऑफ, देखो y + 1 = 4 पावर x का मतलब y = 4 पावर x - 1। और ये जो ब्लू वाला है ये किसका ग्राफ है? ये ब्लू वाला ग्राफ है y = 1/x। ठीक है ना? तो हमने दोनों के ग्राफ बना लिए। अब दोनों जितनी बार इंटरसेक्ट करेंगे उतने ही इसके रियल सॉल्यूशंस होंगे। तो बताओ कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है? केवल 1 टाइम्स। कौन सा? ये सही है, और पॉजिटिव साइड में है। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं तो आंसर हुआ, आंसर हो गया 1। नंबर ऑफ
रियल सॉल्यूशंस नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज 1। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब इसमें भी हम लोग देखो कैसे बनाएंगे। तो 3 को इस तरफ ले जाओ तो हम लिख सकते हैं इसको ln, दिस इम्प्लाइज ln mod ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3, ln mod ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3। तो आप ग्राफ बनाएंगे ln mod ऑफ x का और x, तो एक ग्राफ हम बनाएंगे y इज इक्वल टू ln mod ऑफ x का और एक ग्राफ बनाएंगे y इज इक्वल टू x माइनस 3 का। दोनों जितनी बार इंटरसेक्ट करेंगे उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे, नंबर ऑफ रूट्स हो जाएंगे। तो चलो ग्राफ तो बना लिया जाए। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। पहले तो हम ln x का ग्राफ बना ले। तो ln x का ग्राफ अपने को पता ही है कैसा बनेगा, ये बन गया ln x का ग्राफ। आज जो हमें ln mod ऑफ x का ग्राफ बनाएंगे तो उसमें क्या करते हैं, mod ऑफ x लगाया है ना, इसका मतलब कि जब यहाँ पे मॉड लगाते हैं तो जो वैल्यू पॉजिटिव में आती है वही वैल्यू निगेटिव में आती है, और निगेटिव वाला ग्राफ हम लोग हटा देते हैं, निगेटिव वाला पोर्शन हटा देते हैं और जैसा पॉजिटिव साइड में बना है, राइट साइड में बना है, वैसे ही लेफ्ट साइड में कॉपी कर देते हैं। तो ठीक है, बना दो, लेफ्ट साइड में कॉपी कर दो इसको। तो क्या बन जाएगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब चलो ये ग्राफ तो बन गया किसका, ln mod ऑफ x का। अब हम बनाएंगे y इज इक्वल टू x माइनस 3 का। तो y इज इक्वल टू x माइनस 3 का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो देखो इसमें x अगर हम, ये तो स्ट्रेट लाइन है ना, 2 पॉइंट प्लॉट करना है बस। ये पॉइंट था देखो 1 था ना, ये 1 0, देख लो ln mod ऑफ x पे x अगर 1 डालोगे या -1 डालोगे y 0 आएगा। ठीक है, ये ग्राफ। अच्छा, अब x माइनस 3 स्ट्रेट लाइन है तो x अगर हम 0 डालेंगे तो y आएगा -3। तो एक तो आ गया ये -3, एक पॉइंट ये हो गया, और दूसरा पॉइंट जब हम x3 डालेंगे तो y 0 आएगा, तो एक पॉइंट ये आएगा। ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर दो। इसको हमने ज्वाइन किया इस तरह से, देखो ये आगे जाएगा, लेकिन ये आगे जाके कट भी करेगा, क्योंकि जो अपना ln x का ग्राफ है वो ऊपर जा तो रहा है, लेकिन जैसे जैसे x बढ़ाओगे ln x उस तेजी से नहीं बढ़ेगा जिस तेजी से y इज इक्वल टू x बढ़ रहा है, इसलिए आगे जाके ये एक बार और कट करेगा। तो बताओ टोटल कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए, बता दो भाई, कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 1 2 और ये 3। तो रेड वाला ग्राफ मतलब y इक्वल टू ln mod ऑफ x और y इक्वल टू x माइनस 3 3 बार कट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो गए, आंसर हो गया 3। तो रूट्स निकाल नहीं पाओगे इसके, लेकिन नंबर ऑफ रूट्स बता दे रहे हो कितने हैं, 3। डन। तो इस तरह से अपना ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पोर्शन कंप्लीट होता है। थैंक्स एवरीवन।